हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री की सेमेस्टर 2 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उसके पहले सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की बात करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट आपकी बात करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन है। मैंने स्टार्टिंग से ही मैंशन किया था कि अगर आपको सिलेबस पेपर पैटर्न की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने में। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ स्पेशली मास्टर डिग्री को लेकर, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। सिलेबस को लेके स्टार्टिंग से बता दूं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, क्योंकि अदर मीन्स जितने भी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अलग दिया है, यूपीएस जो बच्चे फॉलो करते हैं वहाँ पे अलग एक इन्फॉर्मेशन है, अदर कोई पब्लिकेशन फॉलो करते होंगे तो सब में अलग दिया है। बट मैं स्टार्टिंग से मेंशन करते आया था, वे आपको ध्यान में ही नहीं रखना। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में जब आप मॉड्यूल वाइज अदरवाइज यूनिट बेस पे देखते हो तो भाई 4 यूनिट आपके हैं। कितने? 4 यूनिट भाई, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? 4 यूनिट हैं। अब उसके अंदर चैप्टर्स आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल 1 में 2 टॉपिक मेंशन है, बट इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और बहुत सारी पब्लिकेशन इसीलिए क्या करते हैं पता है, जितने भी सब पार्ट्स हैं, जितने भी आपके सब पार्ट्स होते हैं, जितने भी आपके सब पार्ट्स होते हैं ना, उसका बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे पब्लिकेशन में नाम मेंशन कर देते हैं भाई, अलग अलग एक बोलते हैं ना, चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो बट आपको वही कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, सिंपल समझ लो 4 यूनिट आपके पास है, उसी में से जितने भी आपके सिलेबस में है वहीं से आपके बनने वाले हैं क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं गाइड कर दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ भाई, वही फॉलो करके चले जाना। क्लियर है? मॉड्यूल 1 में 2 चैप्टर्स, 2 टॉपिक आप बेसिकली बोल सकते हो। बट अदर पब्लिकेशन जैसे मैंने यूपीएस में बात किया, तो यूपीएस में ना सिर्फ मॉड्यूल 1 में ही 7 चैप्टर दिए हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, चैप्टर्स पे देने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपका कैसा भी बनेगा टॉपिक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा आपको उसी से बोलते ना रिलेट करना चाहिए भाई कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपके पेपर में क्या आने वाला है और कौन सा नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो, उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ रिसर्च, पहले मॉड्यूल के अंदर 2 पार्ट्स। सेकेंड मॉड्यूल की जब बात करते हैं भाई, 2 टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी दिखते हैं, स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। मॉड्यूल 3 डेटा प्रोसेसिंग, इसमें भी 2 टॉपिक, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में है। लास्ट मॉड्यूल आपका बोलता है रिसर्च रिपोर्ट एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन रिसर्च, कुछ इस पैटर्न में दिखता है। बट मैंने बोला यूपीएस अगर फॉलो करते हैं तो टोटल 18 चैप्टर्स दिए, अगर कोई बच्चा यूपीएस फॉलो करता है तो। बट जो बच्चे यहाँ से कनेक्ट होते हैं तो उनको मेरा सजेशन है भाई, आप यूपीएस मत दो, आप कोई भी पब्लिकेशन फॉलो ही मत करो। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सिलेबस पेपर पैटर्न का मैं आपको पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में भी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेट करके दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, आप पेपर पैटर्न देखो इधर, ये समझना कि नोट्स कैसे मिलेगा या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कैसे बताने वाला हूँ, वो समझ लो आप। यहाँ पे हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई, डिस्टेंस वाले 75 का आपका क्या है टोटल होने वाला है, कितना टाइम मिलेगा आप देख सकते हो भाई, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है जो मैं यहीं पे क्लियर भी करा देता हूँ, ये आपको कैंसिल कर देना है, मैं बाद में नोट्स में चेंज भी कर दूंगा। जो नोट्स आप लोग को इनकेस अगर मिलेगा, अगर चाहिए रहेगा किसी बच्चे को तो उसमें मैं ये चीज़ स्किप कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बनने वाला है, इस चीज़ माइंड से निकाल देना। जितने भी टॉपिक्स बनेंगे प्रैक्टिकल अभी तक किसी भी ईयर में पूछा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट में नहीं बनने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, फुल लेंथ क्वेश्चन है, बट आपको AB के पैटर्न में दिखेगा। बट ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सीधा 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना है, तो ये मत ध्यान में रखना कि सर हमेशा AB का ही पैटर्न बनेगा। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे क्लियर मेंशन करा के दूंगा आप लोग को। AB ऑप्शन में CD, या तो आप AB कवर करो या फिर CD कवर कर लो। कितने मार्क्स की बात करते हैं? ध्यान रखना, यहाँ पे 15 मार्क्स की बात करते हैं।
मैंने बताया पहले, अगर किसी पेपर में आया भी था, मैं पेपर जब एनालिसिस कराऊंगा, जितने भी 3 साल के पेपर मेरे पास हैं, तो वहाँ पे आप देखना तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे कुछ सब्जेक्ट में कि वहाँ पे 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बन गया है। क्लियर है? जब 15 मार्क्स का बना है उसके ऑप्शन में 8-7 का बना है, या फिर 8-7 के ऑप्शन में 8-7 बना है, मतलब कैसा भी बन सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आपने ए सेलेक्ट किया है तो आपको ए के साथ बी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हर एक सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो में ये चीज़ मैं बात करता हूँ। ए सी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर सोचा आपने कि यहाँ से ए कर लूँ, यहाँ से सी वाला कर लूँ, मार्क्स एक का ही काउंट होगा। यहाँ से सोचा ए कर लूँ, यहाँ से डी कर लूँ, तो भी मार्क्स एक का ही काउंट होगा। ये चीज़ क्लियर कर लेना। और सेम पैटर्न यहाँ पे भी बी को लेके भी होगा, भाई ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, या तो आप ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न है, नेक्स्ट में भी यही है, ए बी और सी डी। इनकेस अगर 15 का बना तो भाई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 15 का ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा 2 क्वेश्चन। क्लियर है? पेपर जब एनालिसिस कराएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर चीज़ें बताएंगे। तो 45 के आपके हो गए लॉन्ग आंसर। क्लियर है? इसके पहले ई कॉमर्स में भी क्लियर कराया था कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार बोलते हैं सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो भाई पॉइंट्स का आंसर है 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। 8-7 की बात करूँ, अगर 8-7 मार्क्स का बना तो। और कितने पेज लिखने पड़ते हैं सर, कितना पेज का आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर है इधर। मीनिंग कंपलसरी है, मीनिंग पार्ट आपको लिखना ही लिखना है, प्लस इतने पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ। अगर डिफाइन याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं लेना उसके लिए। क्लियर है? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया भाई, मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फिलअप, मैच द पेयर, शॉर्ट नोट्स, ये पैटर्न है, कोई भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर जब आप एनालिसिस मैंने बताया करा दूंगा तो वहाँ पे एक आइडिया आपको चल जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछी जा रही है, मल्टीपल चॉइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्रू फॉल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिलअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैच द पेयर या फिर शॉर्ट नोट्स। प्रीवियस 3 से 4 साल का पेपर जब आप देखोगे तो एक आइडिया आपको भी चल जाएगा, क्योंकि मास्टर डिग्री के बच्चे हो तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि सर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए क्या निकल के आती हैं। 15 का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। लास्ट आपका रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कितना, एनी 3 out of 5, मतलब 5 में से 3 कवर कर लो, हर एक मॉड्यूल से वो एक एक क्वेश्चन बनेगा और किसी एक से रिपीट कर देंगे, मतलब 2 क्वेश्चन करेंगे। कितने मार्क्स की बात करेंगे, सिर्फ 15 मार्क्स की बात करेंगे। यहाँ पे भी एक डाउट कन्फ्यूजन होता है सर कि ये कितना पेज लिखना पड़ता है, तो इसका आंसर इधर मैं लिख दे रहा हूँ भाई, कितने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। इनकेस अगर पॉइंट्स वाला टॉपिक है तो भाई 4 to 5 पॉइंट्स प्लस मीनिंग तो कंपलसरी है। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ, देखो मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें, सीधा बात करते हैं भाई, क्या जरूरी है। सिलेबस अगर नहीं भी देखा कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको ये ध्यान रखना है सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपके क्या है, लॉन्ग आंसर। ये तीनों क्या है आपके, लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका है शॉर्ट नोट्स। कितना, 3, कितने देंगे आपको, 5। यहाँ पे अगर बात कर देंगे भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 + 4 + 4। टोटल अगर आपके सिलेबस पे कितना क्वेश्चन आता है तो आप काउंट कर लो भाई, 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12, 12 और 5 हो गए 17। कितने क्वेश्चन हो गए, 17। अब आप एक आइडिया लगाओ कि 17 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो मैं कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे सकता हूँ। अब आप आइडिया लगाना, अगर 17 क्वेश्चन है तो मैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे देने चाहिए, 17 ही देने चाहिए या फिर डबल करना चाहिए, आप लोग आइडिया लगाना। अब ये बता रहा था मैं कि भाई ये क्यों, पेपर पैटर्न का आइडिया एकदम क्लियर है। देखो इन शॉर्ट ये चला गया भाई, डिटेल्स उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सीधा समझ गया। अब जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा तो भाई बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट्स आप देखना, सॉरी लॉन्ग आंसर आप देखना, मैं ऐसे लिखूंगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए, वही 5 फॉलो कर लो। क्वेश्चन नंबर फिर लिखूंगा 2
2 में भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 या जितना भी, मतलब 6 क्वेश्चन दिया तो वो 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, 7 दिया तो 7। अभी एनालिसिस नहीं किया गया है, तो एनालिसिस करने के बाद ही फाइनल बता पाऊंगा कि भाई हर एक क्वेश्चन के लिए मैं कितने क्वेश्चन देने वाला हूँ। बट हाँ एक आइडिया तो है मुझे कि भाई मिनिमम जो है, क्योंकि 4 तो आएंगे ही, तो मिनिमम 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक दिए जाएंगे, 5 से लेके 8। क्लियर है? अब ध्यान से ये भी समझो, जब मैं नोट्स बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से ही नोट्स स्टार्ट होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से ही नोट्स स्टार्ट होगा, 1 से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1 2 3 का, फिर देन शॉर्ट नोट्स का 1 2 3, ऑब्जेक्टिव्स आपके अलग रहेंगे, उसका पीडीएफ मैं अलग करवा दूंगा। तो भाई 1 का 2 का 3 का एंड शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट कन्फ्यूजन जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे सेटिस्फाई हो रहेंगे। और एक आइडिया इसी में और दे दूं कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हर एक टॉपिक के, वो सबसे ऊपर रहेंगे। जैसे 4 इसमें से मोस्ट आईएमपी वाले हैं या फिर 5 मोस्ट आईएमपी है, तो मैं हाईलाइट करा दूंगा भाई 5 सबसे पहले प्रेफर करूं, बैलेंस जो क्वेश्चन 1 2 3 या जो भी बचेंगे उसको आप लास्ट में करना। क्लियर है? आई थिंक डाउट कन्फ्यूजन जितने भी बन सकते हैं, जितने भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, बहुत सारे बच्चों ने डाउट कन्फ्यूजन किया था, मतलब पूछा था क्वेश्चन भाई, स्पेशली सिलेबस को लेके बना था। तो जितने भी डाउट कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में आ सकते हैं, आई होप हर एक बच्चे का मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।